नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने फादर कामिल बुल्के के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की। और अब तक हमने जो पढ़ा उसके अंतर्गत हमने यह देखा कि फादर बुल्के विदेशी होने के बावजूद भी भारत को अपना देश मानते थे। और जब एक बार उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप विदेशी होने के बावजूद भारत में क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और इसमें बताया गया कि वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अंतिम वर्ष में उनके मन में विचार आया कि उन्हें ये सब कुछ छोड़ के भारत जाना चाहिए, और उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वे भारत में आ गए। अब हम आगे के भाग पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पेज नंबर 85 और 86 पर चर्चा की थी। अब हम आज पेज नंबर 87 और 88 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कलकत्ता से बीए किया। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। और फिर इलाहाबाद से एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा और उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, जिसे नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, यानी डिक्शनरी, और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े और पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। यानी उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में आए और 73 वर्ष रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल्के संकल्प से तो सन्यासी थे, पर कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि वह सन्यासी नहीं रखते थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। क्योंकि सन्यासियों का जीवन तो ऐसा होता है, उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है, किसी से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन ये इसके विपरीत थे, रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल यानी 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। कोई व्यक्ति अगर 10 साल पहले भी मिले तो भी वो उन्हें पहचान लेता था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। यानी यहाँ पर लेखक के बारे में बताया गया कि चाहे वो दिल्ली में जब भी आते थे तो लेखक से मिलकर जाते थे, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? आखिर ये सन्यासी कौन करता है ऐसे काम? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। विदेशी होने के बावजूद भी वो भारत के अंतर्गत ये चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क, अकाट्य का मतलब होता है जिसे काटा न जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा था, और इसी एक सवाल को लेकर उन्हें मैंने कई बार गुस्सा करते हुए देखा था। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है उसकी बुराई करना, पर दुख करते और उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना यानी दिलासा देना कि जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। यानी लेखक यहाँ पर बता रहा है कि जब उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय जब फादर बुल्के उनसे मिले थे और जो बात उन्होंने कही वो लेखक को याद आती है। आज वह नहीं है। आज न तो उनकी पत्नी है, न पुत्र है, और फादर बुल्के भी जा चुके हैं। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की
सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत का मतलब होता है जिसके अंदर उनको लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके अंदर लाश को रखकर दफनाया जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। हमेशा उनके चेहरे पर शांति बरसती थी, लेकिन आज बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रही थी। तरलता जम गई थी, उनकी आंखों की तरलता भी बिल्कुल जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय उस कब्रिस्तान के दृश्य को दिखाया गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवक मुंह खोले लेटी थी। यानी इसके इंतजार में ही थी कि एक ऐसा व्यक्ति मेरी गोद में लेटे और अपनी आत्मा को शांति की प्राप्ति करे। ऊपर करील की घनी छां थी, करील की झाड़ियां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन अब पहने यानी गहरे रंग के। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। यानी जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, लेखक वहाँ पर मौजूद थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यानी बड़े बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी मृत्यु के समय इतने बड़े महान लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू किया गया, यानी ईसाई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शुरू किया गया रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर भुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में उतार दिया गया, यानी उनकी कब्र को दफना दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाने जैसा था। यानी जब उनकी कब्र को दफनाया गया तो वहाँ पर उससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था, नहीं लेखक ने सोचा था कि इतने लोग मौजूद होंगे, क्योंकि वो तो विदेशी थे। लेकिन विदेशी होने के बावजूद भी भारत में उन्होंने अपना इतना वर्चस्व रखा कि बड़े बड़े लोग उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न तो यानी मैं उसे नमन करता हूँ। तो आज हमने अपने इस पाठ को पूरा किया, जिसके अंतर्गत हमने एक महान व्यक्ति डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के बारे में चर्चा की गई, जिसके बारे में बताया गया कि यह व्यक्ति विदेशी होने के बावजूद भी भारत में रहकर इन्होंने हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान दिलाया, लोगों के बीच में अपनापन बनाए रखा और इतने साल यहाँ रहे, लेकिन सबसे मिलजुल कर रहे। और लेखक और इनके बीच में गहरा रिश्ता था, वो उन्हें एक बड़े भाई की तरह मानता था। और उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई और यह बात उसे बहुत अखरती थी। तो इसी प्रकार हमारा पाठ पूर्ण हुआ। आप इसे पुनः पढ़कर दोहराएं और समझें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।